हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं प्री इग्निशन के बारे में। तो डेटोनेशन पे पहले हमने समझा था। अगर वो वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्री इग्निशन क्या होता है, देखिए फिर से मैं कहूँगा कि इंग्लिश के वर्ड को पकड़ो, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो प्री का मतलब होता है पहले, ओके। इग्निशन मतलब उसमें कंबस्चन होना, आग लगना। तो आग लगने से पहले ही इग्निशन हो जाना, आग लग जाना, मतलब जो टाइमिंग उसकी फिक्स है। अब हम इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हम इसकी वर्किंग जानते हैं। वर्किंग क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, फिर पावर। पावर के वक्त क्या है? कंप्रेशन के बाद हमारे पास एक स्पार्क प्लग से इग्निशन आएगा और उसके बाद पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट। अभी ये हमारे पास जो रेगुलर कंबस्चन प्रोसेस होती है। अब लेकिन प्री इग्निशन क्या है, मतलब उससे पहले, इग्निशन से भी पहले वाली प्रोसेस। तो ये हमारे पास इस तरह से इंजन जो है वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखते हैं, देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। द प्री मेच्योर कंबस्चन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर इन एन इंटरनल कंबस्चन इंजन। तो ये प्री मेच्योर कंबस्चन है फ्यूल और एयर मिक्सचर का। फ्यूल और एयर मिक्सचर का प्री हमारे पास मेच्योर कंबस्चन होगा, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हमारे पास ये देखिए, रेगुलर कंबस्चन जो होती है उसमें क्या होता है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। सब कुछ अपने टाइम से चल रहा है और ये इतनी धीरे नहीं चलता। 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, 6000 आरपीएम। आप सोच के देखो कि एक सेकंड में कितनी बार घूमता है और एक सेकंड में ये स्पार्क प्लग कितनी बार इसको इग्निशन दे देता है, कितनी बार, कितनी स्पीड पे चल रहा है ये सारा कुछ। बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना, सक्शन जल्दी से जल्दी जल्दी ले, स्पार्क ले, जल्दी कर जल्दी कर, इतनी जल्दी चलता है ये कुछ इस तरह से चलता है। ये देखो कि स्पीड अप, पूरा स्पीड अप जो काम कर रहे हैं पूरे स्पीड से हो रहा है। तो ये स्पीड से जो काम हो रहा है, लेकिन ये तो अगर परफेक्शन की बात आ गई। अगर हम जैसे अगर एक बार तो स्पीड में करेंगे, पता लगे दूसरी पेज पे हमने वो छाप दिया, स्टैम्प गलत छाप दी, जल्दी में स्पीड में हमसे भी गलत हो जाता है। इसी तरह इंजन में भी गड़बड़ हो सकती है। इंजन में किस तरह से गड़बड़ हो सकती है, देखिए प्री इग्निशन की बात करते हैं। इसमें देखना, देखिए हमारे पास क्या है? कंप्रेशन स्ट्रोक है। अब जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंबस्चन पहले ही होगी और स्पार्क प्लग अब इसने स्पार्क दी है, तो प्रोसेस पहले ही होगी। तो वो क्या कारण है, क्यों होता है? देखो ये देखो, यहाँ पे कंबस्चन, अब स्पार्क प्लग ने यहाँ से दी है, तो 2 वेव फ्रंट, 2 आग की लहरें आपस में टकरा जाती हैं। तो वो इधर से पहले ही हमें मिल गया और यहाँ से ये स्पार्क ने दे दिया। तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि कंप्रेशन जब हो उसके बाद हम यहाँ से स्पार्क प्लग से एक चिंगारी दे, स्पार्क दे, तब ये चलना चाहिए था, तब ये इग्निशन होनी चाहिए थी। मतलब आप चीज़ देखो कि हमारे पास ये था कि ऊपर आना था, पिस्टन ऊपर आना था, लेकिन पहले ही अगर इग्निशन होगी तो उसका ऊपर आने का प्रोसेस कम हो जाएगा। ये मानते हो कि अगर ऊपर आ रहा था, पहले से धक्का उसको नीचे मिल रहा है, अगर चाहे मान लो ऊपर आने की जो फोर्स है वो 100 न्यूटन और नीचे वाला जो धमाका पहले ही इग्निशन हो गया उसने 20 न्यूटन दे दिया, तो 80 न्यूटन से ऊपर अब आ रहा है। तो उसके कारण होगा क्या? उसके कारण कंप्रेशन रेशो में प्रॉब्लम आएगी, कंप्रेस नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो इस तरह से होने से हमारे पास एनर्जी का लॉस हो रहा है। बात समझ रहे हो कि मैंने मान लो कि मैं दीवार के साथ टकराना चाहता था, कि ये चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ, मैं मारूंगा धक्का कि ये चीज़ तोड़ दूँ, लेकिन कहीं से कोई बंदा मुझे बीच में धक्का मार दे तो उतनी फोर्स से मैं उसको धक्का नहीं मार पाऊंगा ना आगे जाके दीवार को। समझ रहे हो? जिस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ मैं उस तरफ भागा और बीच में कहीं ने धक्का मार दिया बीच में, तो गड़बड़ कर दी ना, वो फोर्स खराब कर दी। इसी तरह पिस्टन के ऊपर जो फोर्स मिलनी थी, एक्चुअल में पावर मिलनी थी, वो खराब हो गई। वो खराब हो गई तो एफिशिएंसी खराब हो गई, तो इंजन में गड़बड़ आ जाती है। तो प्री इग्निशन, पहले ही इग्निशन हो जाना, इसको कह देते हैं प्री इग्निशन। लेकिन हम इसकी बात करें कि कारण क्या होते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं प्री इग्निशन के। तो सबसे पहले हम रीज़न देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि कार्बन हर जगह जम जाता है,
हमने देखा ना कार्बन, कई बार आपने इवन स्पार्क प्लग के ऊपर देखा होगा कि कार्बन की हल्की हल्की लेयर बन जाती है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, वॉल्स के ऊपर भी यहाँ पे देखो कार्बन की लेयर बन, लेकिन कार्बन बीच में से निकल के यहाँ आ गया। अब ठीक है, इसमें चीज में नोट करने वाला है, ये देखो कार्बन आ गया, ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो, ये देखो कार्बन यहाँ पे आ गया। अब इस कार्बन ने पंगा डाल देना है। पंगा क्या करना है, यहाँ पे ये रहा कार्बन, इसने फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रॉब्लम क्रिएट करा दी। इस छोटे से कार्बन के पीस ने प्रॉब्लम, क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, तो ये इसके ने जो आया ना उसने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसने प्री इग्निशन कर दिया, और वो हम चाहते नहीं थे, लेकिन हो गया, क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो। और दूसरा रीजन, अब इस तरह से ये चीज समझ आ गई। अब दूसरा रीजन क्या है, कई बार स्पार्क प्लग, हम स्पार्क प्लग को एक्स्ट्रा टाइट कर दें। ये टाइटनेस जो होती है ना, हम जो आम मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं कि बस पकड़ के चीज़ों को टाइट कर दें। टॉर्क का मतलब ही नहीं पता होता उन्हें, ठीक है। टॉर्क के लिए सही टॉर्क आप लगाना चाहते हो, किसी चीज़ को टाइट करना चाहते हो तो अलग से टूल आते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। तो वो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये स्पार्क प्लग है, जैसे अभी ये स्पार्क प्लग है, तो इसमें जो हमने इसको टाइट करना है, अभी टाइट सही हो तो हीट यहाँ से बाहर जाती है, क्योंकि स्पार्क प्लग भी गर्म होता है ना, वो भी कंबस्टन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर गलती से ज़्यादा टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट कर दें, तो उसके कारण जो हीट है यहीं रह जाएगी, वो यहीं रह जाएगी हीट, और स्पार्क प्लग को गर्म कर देगी। तो दोबारा देखो कि ये हीट जानी थी यहाँ से, अगर सही टॉर्क से इसको टाइट किया होता, लेकिन हमने क्या किया, पकड़ कर जोर से घुमा दिया और नीचे कर दिया। अब हीट यहाँ पर रहने लगी, बाहर नहीं जा रही। उसके कारण ये क्या होगा, स्पार्क प्लग गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये रेड हॉट हो जाएगा। और अगर रेड हॉट हो गया तो भाई कंबस्टन में दिक्कत देगा, क्यों, यही गर्म है। अब ये चीज़ देखो कि पेट्रोल, यार पेट्रोल को कभी वैसे मत करना ऐसा, लेकिन अगर कहीं है पेट्रोल पड़ा हुआ, आपने देखा हो, हल्की सी भी चिंगारी बहुत है। मूवीज़ में तो ज़्यादा ही दिखाते हैं ना, मूवीज़ में देखने वाला होता है ये, मतलब 1 किलोमीटर दूर ही खड़ा होता है, ये ले वहाँ जाके आग फैल गई, तो फैल जाती है मेरे भाई, क्या कर सकते हैं। और एक वीडियो भी आई थी पेट्रोल, वो टैंक पेट्रोल का ना, उस पलट गया था, किसी और देश की थी वीडियो, तो वहाँ लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाल्टियों से, और एक भाई साहब ने गलत काम कर दिया और सिगरेट जला दी, ठीक है। तो ये गलत काम पेट्रोल के साथ हो सकता है ना, एक चिंगारी बहुत है, तो ये तो रेड हॉट है, गर्म है, इसने प्री इग्निशन करवा देनी है, और वो दिक्कत देगा। फिर से वही पिस्टन ऊपर आना था, अच्छी कंप्रेशन होनी थी, लेकिन उसने खराब कर दिया। तो ये प्री इग्निशन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके अलावा ये देखो, थोड़ा सा इसमें भी आपको अच्छा दिखेगा कि किस तरह से प्री इग्निशन यहाँ पे देखना, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये देखो, लेकिन जैसे प्री इग्निशन दिखाएगा तो यहाँ देखना, ये रहा प्री इग्निशन, तो यहाँ पे प्री इग्निशन आपको दिख जाएगा। तो प्री इग्निशन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो हमें फ्लेम मिल रही है, और वो चाहिए नहीं थी हमें, वो चाहिए नहीं थी, तो प्री इग्निशन वाली फ्लेम एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे मिलेगी, ये गलत बात हो जाती है। तो अब देखिए कि प्री इग्निशन के कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दो हमने देख लिए, कार्बन डिपॉजिट देख चुके हैं, और एन ओवरहीटेड स्पार्क प्लग देख चुके हैं कि वो भी हो सकता है। इसके अलावा शार्प एज इन द कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर कोई शार्प एज है, तीखी चीज है, और वो भी क्या कर दे सकती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हीट पैदा करेगी, क्योंकि जब पिस्टन चलेगा तो वो क्या करेगा, वो हीट अप हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो प्री इग्निशन का कारण बन सकता है। अ लीन फ्यूल मिक्सचर, अगर हम ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दें, लीन फ्यूल क्या है कि जिसमें फ्यूल की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उस केस में भी हमारे पास क्या चांसेस है कि प्री इग्निशन के चांसेस। ऑटो इग्निशन ऑफ इंजन ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो मेरे पास मान लो कि ऑटो इग्निशन किसकी, इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल के बूंद, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें अगर आ गई गलती से, तो वो हमारे कंबस्टन में ऑटो इग्निशन पहले ही करा देगा, तो वो भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनसफिशिएंट ऑयल इन द इंजन, अगर इंजन ऑयल आपका इसमें इनसफिशिएंट है तो वो गर्म कर देगा इंजन को, ऑब्वियस इंजन गर्म होगा तो प्री इग्निशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब पिस्टन मूव करेगा अगर वो ठंडा नहीं हुआ तो अंदर गर्मी ज़्यादा है, उस गर्मी के कारण ही प्री इग्निशन भी हो सकती है, तो ये चांसेस होते हैं।
इग्निशन टाइमिंग टू फॉर एडवांस, तो इग्निशन टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमिंग सेट, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इग्निशन टाइमिंग हमने एडवांस कर दी तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करता है। प्री इग्निशन क्रिएट्स एक्सेसिव हीट एंड सब्सटेंशियल डैमेज टू द पिस्टन्स, बेयरिंग, स्पार्क प्लग्स एंड द सिलेंडर, सब चीज़ों को खराब कर सकता है प्री इग्निशन, तो ये खराब कर सकता है। अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं इज प्री इग्निशन बैड, तो ये क्या बुरी चीज़ है? तो ऑब्वियस प्री इग्निशन मे और मे नॉट कॉज परमानेंट इंजन डैमेज, मे और मे नॉट, शायद करे परमानेंट या ना करे या टेम्परेरी एक डैमेज करे, बट इट डज लीड टू इंजन इनसफिशिएंसी एंड मे कॉज इंजन डैमेज इफ इट इज अ सीवियर और कंटिन्यूस इवेंट। लगातार अगर प्री इग्निशन होता रहा तो ये एफिशिएंसी भी खराब करता है और डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज रेयर इन डीजल इंजन एंड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब लेकिन ये डीजल सिस्टम, डीजल वाले इंजन हैं, वहाँ पे प्री इग्निशन नहीं। अब देख, डेटोनेशन अलग से है। डेटोनेशन मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास इग्निशन के बाद की बातें हैं डेटोनेशन, लेकिन प्री इग्निशन क्या है? इग्निशन से पहले की। लेकिन आपको डीजल की अगर वर्किंग पता है, डीजल इंजन की वर्किंग पता होनी चाहिए इसके लिए, तब आप ये बता सकते हैं। और आप में कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि हैवी ट्रक्स में डीजल इंजन ही यूज़ क्यों करते हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। तो अभी देखिए, डीजल इंजन की अगर वर्किंग पता है तो उसमें हम करते क्या है, पहले सक्शन, एयर अंदर आती है, फिर कंप्रेशन होता है। एयर ही है अभी तक एयर ही है, तो दिक्कत क्या है, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक फ्यूल आया ही नहीं, तो इग्निशन किस बात की? प्री इग्निशन के चांसेस नहीं है। तो इसमें चांसेस तब हो सकते हैं जब हमारे पास जो इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है, उसकी टाइमिंग गलत हो जाए, कि हम जब कंप्रेशन कर रहे हैं वो अगर पहले हमें फ्यूल दे देता है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कम होते चांसेस। और ये आजकल तो वैसे ही FI सिस्टम आते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो हैं हर जगह पे, पेट्रोल इंजन में भी आने लगे, उसके कारण प्री इग्निशन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो पिस्टन के रिंग्स देखिए इस तरह से टूट सकते हैं अगर प्री इग्निशन होती है। तो ये भी देखिए इस तरह से डैमेज जो करते हैं, तो वो इस तरह से देखो, कार्बन बिल्डअप हो जाता है, इस तरह से बुरा हाल हो जाता है इंजन का। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेम डेटोनेशन की तरह ये भी आपको एग्जांपल समझ आएगी कि जैसे अगर नॉर्मल कंबस्टन है तो उसमें तो हम ऐसे है कि पकड़ के आराम से धकेल रहे हैं पिस्टन को नीचे आराम से, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें मुक्का मारने की तरह, जगह धमाका करने की तरह, एक्सप्लोजन की तरह, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटोनेशन में एक्सप्लोजन हो रहा था, तो उसमें भी हमारे पास यही एग्जांपल थी कि ऐसे मुक्के की तरह फील होता है। तो प्री इग्निशन में भी ये प्रॉब्लम आती है कि झटके लगते हैं और वहाँ पे जो हमारे पास पिस्टन है वो डैमेज होता है। In the case of highly supercharged or highly compression multi-cylinder engine, pre-ignition can quickly melt or burn piston। अगर हाई कंप्रेशन, हमारे पास सुपर चार्ज इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, उसमें अगर ये केसेस होते हैं तो वहाँ पर तो पिस्टन को ही वो मेल्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई। ये था प्री इग्निशन के बारे में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। डेटोनेशन के बारे में समझना है, अभी यहाँ पे वीडियो का लिंक आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डीजल इंजन ही क्यों यूज़ करते हैं हम हैवी जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उसमें। और अगर आपको समझ आई है तो एक काम मेरा कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच।